बूढ़ा हो गया। क्या बूढ़ा हो गया? तो क्या हर आदमी बूढ़ा होता है? हाँ हाँ राजकुमार, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे। ओहो, कि तभी देखा कि 4 जने एक आदमी को कंधे पे उठाकर, बांस पर बांधकर, कफन उठाकर, डोरियों से लपेटकर, कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ बोलते हुए 150 लोग पीछे चल रहे हैं और लोग उसे डोरियों से बांधकर ले जा रहे हैं। तो बुद्ध ने पूछा, अरे सारथी, अरे इस आदमी को खुलवाओ, छुड़वाओ, देखो आदेश दो, अरे इस आदमी को बांधकर क्यों ले जा रहे हैं? कहा, राजकुमार, ये आदमी मर गया है, इसकी तो अब अग्नि संस्कार होगा, इसके अलावा इसका कुछ न होगा, अब इसका दाह संस्कार ही कर दिया जाएगा। बुद्ध की आत्मा जगी। ओह, दर्द में जन्म है, रोग पीड़ाएं देता है, बूढ़ापा पीड़ा देता है, मृत्यु समापन देती है। चलो, ये जन्म से, ये रोग से, ये जरा से, ये मृत्यु से पार निकलने का कोई रास्ता है क्या? और तब बुद्ध ने 12 घंटे तक लगातार आत्मचिंतन किया, आत्मचिंतन किया, आत्मचिंतन किया। और भरी जवानी में बुद्ध रात को 12-1 बजे राजमहल को छोड़कर शांति की तलाश में निकल पड़े। चिंतन हमारी धारदार हो जाए, चिंतन हमारा प्रखर हो जाए कि हम अपने जीवन को कब सुधारेंगे। भोग के लिए जवानी है, पर योग के लिए बुढ़ापा है। और जो लोग बुढ़ापे की दहलीज पर जाकर भी भोग का रास्ता ढूंढते रहते हैं, समझना कि उस आदमी के जीवन के अब समापन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो न जीवन में शांति पा सकेगा, न जीवन में सुख पा सकेगा, न स्वर्ग का निर्माण कर पाएगा, न जीवन में ईश्वर के करीब पहुंच पाएगा। जो आदमी 70 साल का हो गया, इसके बावजूद अगर वो भोग की ही तलाश में लगा हुआ है। मुझे याद है एक महानुभाव जो 70 साल के थे। मैं कई बार पढ़ा करता हूं अखबारों में, अब भी आया था, मुझे छोटे मुनि जी ने बताया, एक विज्ञापन था, वो वर वधु की तलाश में। ऐसी नजर पड़ गई होगी, बाकी इनके क्या काम पड़े, पर यूं ही नजर पड़ गई तो देखा कि उस कॉलम में लिखा हुआ था 65 वर्षीय व्यक्ति के लिए तलाश। एक मरी, दूजी ले आई, दूजी मरी, तीसरी ले आई, तीसरी मरी, चौथी ले आई। सोचो, खुद मरोगे तो क्या होगा? सोचिए, हर इंसान सोचे। तो एक महानुभाव आए, कहा के कहने लगे, साहब मेरी पत्नी मर गई, कोई 70, 72, 75 साल के होंगे। मेरी पत्नी मर गई, पहली मर गई, मैंने दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा अच्छी बात है। कहा वो दूसरी भी मर गई। तो कहने लगे, महाराज जी मन हो रहा है एक बार और कर लूं, कोई विधवा हो तो भी चलेगी। मैंने कहा आप शादी कर लीजिए, वो यूं ही विधवा हो जाएगी। वो 72 साल के महानुभाव कहने लगे कोई विधवा हो तो भी चलेगी। मैंने कहा तू शादी करेगा तो वो यूं ही 2-5 साल में विधवा हो जाएगी, कौन सी जिंदगी भर तो टिका रहेगा। तो आदमी जो जिंदगी उसकी योग के लिए है, शांति के लिए है, पुण्यार्जन के लिए है, आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति की व्यवस्था के लिए है। इसलिए तो वेदों ने व्यवस्था दी 4 आश्रम की। पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा संन्यास आश्रम। ये जो वेदों ने व्यवस्था दी है, जीवन की व्यवस्था है कि व्यक्ति अपने जीवन का एक भाग शिक्षा दीक्षा के लिए जिए, पढ़ाई के लिए, ज्ञानार्जन के लिए जिए, अपने कैरियर का निर्माण करना शुरू करे। और जीवन का दूसरा पड़ाव जो गृहस्थ आश्रम है, वो इसलिए ताकि आदमी उस जीवन में संसार को जिए, शादी करे, धन कमाए, परिवार बसाए, दुकान मकान धन दौलत, और अपने बच्चों को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करके शादी ब्याह करके पांव पे खड़ा कर दे। और जो तीसरा पड़ाव है 50-60 साल के बाद, वो है वानप्रस्थ का। व्यक्ति संसार में तो रहे पर संसार से अपने आप को अलग कर ले। जैसे कीचड़ में कमल रहता है ना, ऐसे ही व्यक्ति अपने आप को निर्लिप्त और बाहर और मुक्त कर ले। और जो चौथा पड़ाव है, वो चौथा पड़ाव है कौन सा? संन्यास आश्रम का। ये जितने धौले बाल वाले बैठे हैं ना, सफेद बाल वाले, ये सब बिल्कुल गलत जगह पर बैठे हैं। इनके बैठने की जगह हमारे साथ है। इनकी उम्र आ गई कि अब ये निकल पड़े, संन्यास आश्रम की उम्र आ गई, इनको बाहर निकल जाना चाहिए, मुक्ति की राह पकड़ लेनी चाहिए, अपने जीवन को नई आयाम, नई दिशा दे देनी चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझे आकर पूछा, एक बूढ़े दादाजी ने, कि साहब आपने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, क्या बाल दीक्षा उचित है? मैंने कहा बिल्कुल उचित नहीं है। तो फिर आपने कैसे ली? उसने पूछा क्या साहब छोटे छोटे बच्चे को दीक्षा देना या लेना उचित है? मैंने कहा बिल्कुल उचित नहीं। आदमी की उम्र होनी चाहिए, जीवन में समझ आनी चाहिए। जब शादी की उम्र है तो संत बनने की उम्र तो होनी ही चाहिए।
पर कहने लगे फिर आपने क्यों ले ली? मैंने कहा मैंने इसलिए ले ली क्योंकि बूढ़े लोग नहीं लेते हैं तो हम बच्चों को लेना ही पड़ता है, करेंगे क्या? 55 वाले नहीं ले रहे तो 55 वालों को लेना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा ना। आपको तो हम समझा समझा कर हार गए कि निकल पड़ो, निकलने का नाम नहीं लेते। ऐसे फंसे हो, ऐसे फंसे हो, 1000 मौके मिल जाए तब भी आदमी बार बार वही ऊंदर और चूहा, बार बार अपने ही बिल में, चूहा वापस अपने ही बिल में, शाम को चूहा वापस अपने ही बिल में। कितनी बार घटनाएं हो गई, पत्नी को आपने कहा कि मैं इसकी बजाय तो महाराज बन जाता, वो कहती है बन जाता मतलब आज ही बन जाओ, फिर भी आप शाम को वापस घर में। निकलने का नाम नहीं लेता आदमी, वहीं फंसा है, वहीं मोहग्रस्त, वहीं उलझा है, वहीं डूबा है। उसी उलझन में, उसी माया जाल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी पूरी कर देता है, 50, 60, 70, 80, और जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आदमी संसार की वही धारा, वही धारा, वही धारा, उसी धारा में आदमी बहता रह जाता है। एकमात्र वही धारा 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 आदमी की चलती रहती है। भार मत समझो बुढ़ापे को, भाग्य समझो, बसंत है ये जीवन का, जब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि बच्चे कमा रहे हैं, व्यर्थ के टेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि परिवार पांव पे खड़ा हो गया है, सिरपच्ची करने की जरूरत नहीं क्योंकि बेटी की आप शादी कर चुके हैं, वो अपने घर में सुखी है। आप बहुत शांति की जिंदगी जी सकें, प्रेम की जिंदगी जी सकें, बहुत खुशहाली की जिंदगी जी सकें, थोड़ा धर्म आराधना कर सकें, ईश्वर का भजन कर सकें, थोड़ा पुण्यार्जन कर सकें, इसलिए भगवान ने आपको यह बुढ़ापा दिया। और जो लोग इस बुढ़ापे की दहलीज पर आकर भी वही तेरी मेरी, वही इधर उधर की, वही कमाना खजाना, सुबह उठे बाबा जी ने गेड़िया उठाया, दुकान रवाना, सांझ पड़े तक वही दुकान में पिसते रहे, फिर घर आए, घर में बच्चे की चिंता, पोते की चिंता, पोतियों की चिंता, उसके ऐसा क्यों हो गया, वो पिहर गई वापस क्यों नहीं, उसके ऐसा क्यों हुआ, वो बेंगलोर में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, और 17 तरह के टेंशन पाड़ के शांति के बुढ़ापे को आदमी अशांति में लाके खत्म कर देता है। शांति जो बुढ़ापे की होनी चाहिए थी वो शांति आदमी नहीं जी पाता, बुढ़ापे में लाके अशांति की जिंदगी में आदमी पूरी कर लेता है। इसलिए जवान लोगों के दिमाग में चिंताएं कम होती है, ये बूढ़े लोग हैं ना, ये ज्यादा चिंताएं करते हैं, इनमें चिंता ज्यादा सताया करती है। इसके ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, बहू रानी ऐसा क्यों कर रही है, बेटी के वो ऐसा क्यों कर रही है, दोईते के ऐसा क्यों हो गया, पोते के ऐसा क्यों हो गया, अरे अभी तक 3 पोतों के लिए मैंने 2-2 लाख इकट्ठे किए, चौथे के लिए और 2 लाख इकट्ठे कर दूंगा। और यही सब मोह माया लोभ लिप्सा आदमी के मन में जारी रहती है। और परिणाम, बचपन में ज्ञानार्जन किया, जवानी में धनार्जन किया, और बुढ़ापे में आदमी पुण्यार्जन नहीं करता, पापार्जन के रास्ते पर चल पड़ता है। मुक्ति की ओर नहीं चलता, और ज्यादा भोग के मार्ग पर चल पड़ता है। शांति की ओर नहीं चलता, और ज्यादा दुनियादारी और माया जाल में अपने आप को घेर लेता है। आओ अपने अपने बुढ़ापे को समझें, वे लोग भी मेरी बातों को समझने की कोशिश करें जो जवान हैं, क्योंकि उनको बुढ़ापा आना है। और वे लोग भी जो प्रौढ़ हैं वो भी इन बातों को समझने की कोशिश करें, और वे लोग भी जो बूढ़े हो गए या होने वाले हैं मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। आदमी जब 50 साल का हो जाए, खींच तान कर 55 साल का हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 60 साल का हो जाए, तब आदमी यह मन में संकल्प कर ले। जिस समय आप 50-55 वर्ष के होना, तभी मन में संकल्प कर लीजिएगा कि जिस दिन में 60वां अपना वर्ष गांठ, अपनी बसंत, अपना जन्मदिन पूरा करूंगा, उस दिन परिवार, व्यापार, घर गृहस्थी की व्यवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठा लूंगा। आप ऐसा करके भी देखिएगा और संकल्प लेके देखिए, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। बस 2 साल के बाद तो मुझे इससे फ्री होना है। आप 58 के हैं, बस 2 साल बाद अब मुझसे फ्री होना है। और मानसिकता बना लीजिए, बच्चों को कह दीजिए, अपने व्यापारी लोगों को कह दीजिए, भैया जो जो धंधा है बस 2 साल का है, 60 साल का हुआ कि अपने धंधे से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। जाओ किसी तीर्थ में तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, बुढ़ापे को सार्थक कर लो। कभी किसी संतों के यहाँ चले गए, सत्संग करके आ जाओ, धर्म आराधना करके आ जाओ, प्रेम से कहीं ईश्वर की आराधना करके आ जाओ। मैं सब वृद्धों से निवेदन करूंगा, जो जो अपने घर में अपनी ही संतानों से दब रहे हैं, अपनी ही संतानों से पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, माया जाल में उलझे हुए हैं, संसार में किलबिला रहे हैं जो बूढ़े लोग, मैं उन सब से निवेदन करूंगा, बाहर निकल कर आओ, बाहर निकल कर आओ। आपको लगता है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई जगह नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपको आमंत्रण देता हूं, हर वयोवृद्ध व्यक्ति को आमंत्रण देता हूं, आओ हमारे पास,
हम आपकी व्यवस्था करेंगे, संबोधि धाम जैसे जगह पर आप लोगों को भेजेंगे जहां पर आप शांति, प्रेम, आराधना की अपनी व्यवस्था कर सकें। और मेरे भाई, आपका बेटा आपकी बुढ़ापे में सेवा करे या ना करे, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं, मैं आपके बुढ़ापे में सेवा भी करूंगा और मुक्ति की व्यवस्था भी करूंगा। चाहिए हमें तो बूढ़े लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अरे ये तो कोई हमसे पूछे कि बूढ़े लोगों का साया क्या होता है, उनकी सुविधाएं क्या होती है, ये तो कोई हमसे पूछे कि जिन्होंने अपने पिता का साया खोया है। ये तो कोई हमसे पूछे कि बूढ़े लोग घर में होते हैं तो कितनी सुविधाएं होती हैं। एक बूढ़ा आदमी अगर पास में है तो तुम हजार हजार दुविधाओं से फ्री। इसलिए जिसकी इच्छा हो निकल के आ जाना, प्रेम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। शांति की व्यवस्था, मुक्ति की व्यवस्था और तो और आपकी सदगति की व्यवस्था तक करने की जवाबदारी लेते हैं। उभरो। कहते हैं दशरथ के सिर का एक बाल सफेद हुआ। कैसे वो राज रानियों के साथ ही जी रहे थे, भोगों को ही भोग रहे थे, पता ही नहीं लगा जिंदगी कैसे पूरी हो रही है। एक दिन नहा धोकर आईने के सामने अपने बाल संवार रहे थे राजा दशरथ कि तभी उन्होंने देखा कि उनके सिर का एक बाल सफेद हो गया है। उनके सिर का एक बाल सफेद हो गया है। दशरथ ने सिर के बालों को देखा। आप जरा देखें तो किस किस के सफेद बाल हैं। भाई साहब, आपके सफेद बाल है ना, आगे आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। और दो चार सफेद बालों को ले आइए। जो आपके इर्द गिर्द बैठे ना सफेद बाल वाले, उनको भी ले आइए। अच्छा, जरा दादाजी आप आगे आइए, आप अच्छे लगते हैं मुझे। यू मार्क का तिलक लगाया आपने, बहुत सुंदर लगता है आपके तिलक। आप वैष्णव हैं क्या? हाँ, देखा यू मार्क का तिलक आपके सिर पर बहुत सुंदर लग रहा है, ललाट पर। आप जरा बताएंगे कि ये सिर पर जो सफेद बाल आए हैं ना आपके, और जो उधर देखिए, उन चारों के क्या है? सफेद बाल ही है ना। आप जरा बताएंगे सफेद बाल आने का मतलब क्या है? 50 साल बाद में बाल आते हैं। ये आने का मतलब क्या है? ये हमें क्या सीख दे रहे हैं? आप लोग कहीं खाना खाने गए हैं ना, और वहाँ देखते होंगे जब आप खाना खाने बैठते हैं तो थाली में सबसे पहले क्या आते हैं? राजभोग, गुलाब जामुन, रसमलाई, बादाम की कतली, ये सब आते हैं ना। मुंह में पानी भी आ जाता है। तो ये सब आते हैं ना। और उसके बाद क्या आता है? कचौली, पकौड़ी, नमकीन। उसके बाद क्या आता है? पूरी, सब्जी। और उसके बाद क्या आते हैं? चावल। चावल शुरुआत में आती हैं कि लास्ट में? अगर थाली में चावल आ गए इसका मतलब चावल खाओ, हाथ धो, खाना खाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या है? सिर पे क्या आए हैं? सफेद चावल है। ये भोजन की थाली, जिंदगी की थाली में बहुत सारे बैठे हैं सफेद बाल वाले। वो जो कुर्सियों पर बैठे हैं, देखिए वो दादाजी बैठे हैं सफेद बाल वाले। मतलब क्या है? ये सफेद बाल है, इसका मतलब क्या है दादाजी? समझ रहे हैं ना? ये भोजन की थाली में चावल आ गए। भोजन की थाली में क्या आ गए? चावल आ गए। चावल खाओ, हाथ धो और खड़े हो जाओ। कोई आदमी अगर चावल खाने के बाद भी सोचे कि 2 राजभोग और खा लूं तो ठीक नहीं है ना। चावल खा लिया नहीं, हाथ धो के खड़े हो जाओ। तो मेरे भाइयों समझ लो, ये जो सफेद बाल है ना, ये निवृत्ति के प्रतीक है। दशरथ के सिर पर एक सफेद बाल आया। वो आईने में अपने बाल संवार रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके सिर पर एक सफेद बाल आ गया। मन जग गया, ओ सफेद बाल आ गया है, यानी अब मुक्ति के लिए निकल जाऊं, अब शांति के लिए निकल जाऊं। तत्काल निर्णय लिया कि राम को राज्य सौंपूंगा, मैं साधना के लिए निकल जाऊंगा। रनिवास में आकर का बस अब कोई भोग नहीं, अब कोई संसार नहीं, अब कोई दुनियादारी नहीं, अपने आप को मुक्त करता हूं। और दशरथ ने राज रानियों से अपने आप को मुक्त किया। दोपहर में आदेश दिया कि राम का राज्याभिषेक होगा और मैं संत बनकर साधना करने जंगल में चला जाऊंगा। सिर के एक सफेद बाल को देखकर दशरथ की आत्मा बदल गई। यहां सिर के सारे ही बाल सफेद हो गए हैं, बदलने का नाम ही नहीं ले रही आत्मा। ये लोग काफी बैठे हैं ना, सिर के सारे ही बाल सफेद हो गए। ये थोड़े हिम्मत वाले लोग हैं, आ गए, बाकी बाल वाले तो बहुत बैठे हैं। सिर के सारे बाल सफेद हो गए, सो फिर भी आत्मा नहीं जगी। तो दादाजी आप बहुत प्यारे हैं। ये जो सफेद बाल है ना दादाजी, अब ये क्या है? मुक्ति के प्रति खूब हरि भजन किया करें। बच्चे बड़े हो गए ना, तो फिर आप दुकान क्यों जाते हैं? अब बच्चों को कहते हो तू कमा खा, खूब कमा ने टाबरा ने दे दिया, नहीं टाबरों को खूब दे दिया, और ये टाबर काम आने वाले नहीं है। अच्छा, आप रात को सोते हैं तो कितने बेटे आपके पांव दबाते हैं? कोई नहीं दबाता। माल कमा के बेटों का, और पांव दबाने वाला कोई नहीं। बेटे बड़े धुरंधर होते हैं, माल मिलता जाए पापा जी ओके। तो ये जो सफेद बाल आए हैं ना, अब ये मुक्ति के प्रतीक है। चावल आ गए थाली में, हाथ खाना खा लो, हाथ धो लो, खड़े हो जाओ। क्या अच्छा है? बाबा जी घबरा गए, ऊपर नहीं चढ़ा ले बाबा जी, ऊपर नहीं बुलाऊंगा। जीवन भर याद रखना मेरे भाई, सब लोगों से कह दूं,
जिस दिन दादाजी बन जाओ ना, आप दादाजी बन गए, आप भी सब दादी दादी इकट्ठे हुए क्या? जिस दिन दादाजी बन जाओ उस दिन दादागिरी छोड़ देना, ठीक है ना? जिस दिन दादाजी बन जाओ उस दिन दादागिरी छोड़ देना, और जिस दिन